आगे आगे चलो। અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના 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 અસીમ જય જયકાર
ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. ઓ દાદા 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 ભગવાન અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બિહારીભાઈ થોડું રિધમથી ધીમે રહીને બંધ કરો. કવિરાજ કરે છે ને. સોરે હરીશભાઈ બરોબર છે, બરોબર છે. સહજ બિના બનાજો બરોબર હે. भाव वो कोई क्रिया नहीं है, भाव वो भाव ही है. उनको आ गया बैठ जाऊं मैं. आप जयंती भी बाजू में बैठे इसीलिए आप बैठे. सच्चिदानंद. नाता परिवार के सदस्य सभी सभ्यों आप बहुत पुण्यशाली है. और जो आपका भाव में आ गया कि ऐसी 5 दिवस के शिविर हमारे सब हिंदी भाषियों की सारा हिंदी बेल्ट में से होती जाती जाए आहिस्ते आहिस्ते, उसके लिए ये हमेरा 5 दिवस का सभी शिविर होवे, उसका सारा अनुदान और योगदान हमारा परिवार का रहेगा. और वो कुछ 2-5 भाई है, कुछ नहीं, कितने 7 है, 7 भाई. तो दक्षिण भारत और उत्तर तक सब जगह वो है. तो दक्षिण भारत में जो है, एक तो चेन्नई के है. आप खड़े हो जाओ सबको. पहले आपता पुत्र साहेब को विनय करो, पीछे वडील साहेबों को और सबको. चेन्नई के. फिर कर्नाटक के कौन है, खड़े हो जाओ. बेंगलोर, आप तो पुत्र वडीलो सब. पदमचंद जी और चेन्नई शरबत चंद जी, चेन्नई वाले. पदम जी अब बोलते जाना, बेंगलोर वाले. और जोधपुर के सोमचंद जी, नाटा परिवार. जो हमारे उत्तम शाह का जोधपुर है, वो जोधपुर वाले. उत्तम शाह मालिक हो ने. बेंगलोर से 3 भाई, जोधपुर से 2 भाई. ठीक है साहब, जोधपुर से 2 भाई और बाकी के 2 चेन्नई. तो चेन्नई और बेंगलोर वाले 2 स्टेट हो गए, कर्नाटक और चेन्नई. तो उसकी जिम्मेदारी आप दोनों ले लेंगे, बोलो. वहाँ जमाएंगे. और चेन्नई और कर्नाटक में दोनों की भाषा में ये सब दादा की समझ जो है वो सभी की है, कोई एक स्टेट की नहीं है. भारत का किसी भी कोना हो, सभी को वो सरखी जाती है, सभी को. लेकिन हम समझ जान, ऐसा व्यक्ति से, शरीर से हमें
और व्यक्ति के हिसाब से हमें जो भाषा में चलता रहता है समाज में, वो तो है ही, फिर भी हम दादा भगवान को समझे क्यों? वो व्यक्ति नहीं है, ये हम है, खुद हम मेरा। इसीलिए हमको खुद को समझने के लिए हमें उनको समझे। वो व्यक्ति नहीं है इसीलिए, और हम है। तो ये चेन्नई और कर्नाटक में आपको तो इतना भाषा का पूरा ज्ञान तो नहीं होगा, लेकिन वहाँ से ढूंढ निकालो, हो जाएगा। कितने टाइम लगेगा? नहीं, 5-6 महीना, 6 महीना या ये साल भर, दिसंबर तक हो जाएगा। हाँ, कुछ ढूंढ निकालो, बात करो। वो भाषा वाले लोकल। चलो, खूब बात है। सुधीर भाई चलेगा? हाँ? दौड़ेगा? अभी मदुरई वाले साथ में ही है, चेन्नई से मदुरई पास पड़ता है, दिलीप भाई का सपोर्ट पूरा है। अच्छा, वो आपका पूरा सपोर्ट वहाँ मदुरई से आएगा पूरा, पर आया नहीं ना वहाँ। दूसरे लोग आए, दिलीप भाई नहीं आए। ना, उनके साथीदार आए हैं। आप जी मदुरई? हाँ। चलो, और बस हो गया, बैठिए। आ जाओ, आओ। और उड़ीसा में करेला जावे वस्तु, उड़ीसा मैं यही करता हूँ। अलवर के ताराचंद जी और आपके तरफ से 2 भाई आए जो डॉक्टर लोग हैं, एक होम्योपैथी है और एक मेडिसिन वाले। खड़े हो जाओ आप, डॉक्टर साहब बैठो, आप बैठो, आप बैठो। अभी ये शर्मा जी है, बरोबर बरोबर, धीरे से करो। ये शर्मा जी ने, उनका जीवन उड़ीसा में गया, उनका जीवन काल उड़ीसा में गया, लेकिन एस्टैब्लिश और वहाँ हुए वो अलवर में हुए। अलवर ताराचंद जी, अलवर को कौन सा द्वार बोलते हैं? सिंह द्वार। क्या? सिंह द्वार। सिंह द्वार। तो पीछे उसमें आपका क्या योगदान रहेगा? सिंह द्वार से पूरे विश्व में अक्रम विज्ञान में भूतों ने भविष्यति दादा की जो सही समझ है, जो सारे विश्व को वहाँ से प्रचार होगा, ये दृढ़ निश्चय है, निर्णय है, और रात दिन इसी में जो है रहता है। तो उनका ये हमारा अनुभव बताता है। और आप देख लेना जो रहेंगे, जो अब प्रचार बहुत तेजी से जाएगा, जम्बू जेट की तरह जाएगा। ये ज्ञान कहीं विश्व में है ही नहीं, और सारे विश्व को प्यास है, लेकिन अनजाने में प्यास है। सुख किसको नहीं चाहिए बताइए, आनंद किसको नहीं चाहिए? ये सब जगह प्रचार होना चाहिए, नहीं चाहिए? हाथ उठाओ। सब जगह प्रचार प्रसार होना चाहिए नहीं? आपकी सहमति है, पूरे विश्व की सहमति है। आप विश्व में छांटे हुए परमहंस हो, सारे के सारे। ये मेरे हृदय में आ रहा है, सारे परमहंस बनेंगे, और तब ये प्रचार पूरे विश्व में होगा, और आप इसके जो है निमित्त बनेंगे। और दादाजी क्या है, ये कल्पना से बाहर की बात है। अच्छा, आप ठेका लेते हो सारा भारत में पहुंचाने का? ये रोम रोम रंग रंग ठेका, एक एक बूंद निश्चय निर्णय से ठेका है हमारा। सुधीर भाई, आपको मंजूर है? ठेका लेने को तैयार है? और कॉन्ट्रैक्ट के साक्षी हमारे आप तो एक बार अलवर का आश्रम बनने दो, आप विटनेस करेंगे। जिस दिन दादाजी अलवर पधारेंगे उसी दिन से जो है देख लेना आप क्या होगा। देखो, उनकी भावना है, उनकी भावना है। ये भारत में संदेशा पहुंचना चाहिए। दादा भगवान का ये मानव संदेशा कलयुग में, जो मानवता लुप्त होती जाती रहती है, वहाँ ये संदेशा बहुत ज़रूर है। क्यों? बात को जो है, क्यों? कि मानव है तो
इस वातावरण का, ऋतुओं का और सभी तरह से ये विश्व का संतुलन बना रहेगा। अगर मानव संतुलन प्रकार से जीवन जिया तो ये दादा भगवान का एक ही संदेश है, उसमें क्या दिक्कत वाला है? संतुलन, संतुलन। वो दादा भगवान ने खुद ने शोध करके निकाल दी खुद के जीवन में, जो शोध अवतारों से चली आती थी, लेकिन आज एम पटेल के शरीर के अंदर जन्म पाते ही वो सारा जीवन में उस शोध में प्रयोग में लगा दिया पूरा, और एक ढूंढ निकाला कि सुख और दुख का संतुलन बना रहे। उसमें क्या दिक्कत आती है लोगों को? पुण्य पाप की बात कर लेते हैं और क्या बोलते हैं, उसका कोई ख्याल ही नहीं, क्या बोलते हैं क्या नहीं, सभी दरों में उसका परिणाम सुख दुख से जरूर आता है। लेकिन ये संतुलन कैसा? तो दादा भगवान ने ये सारी रीत बताई है, समझ बताई है, किसी को दिक्कत नहीं पड़े उसमें। ऐसी इस ढंग से सुख दुख को संतुलन अपने जीवन में जो हमारे अंदर आता है उसकी महसूस होती है, असर होती है, अनुभव सबको होता है, उसमें संतुलन कैसा बना रहे। परेशानंद जी बात सही है? जोर से बोलो ना, आपका आवाज तो बहुत है। हाँ? परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। तो ऐसा इसकी जरूर ना पड़े तब कब कब आएगी ऐसी चीज? आज तो ये जरूर, आज का काल है, काल है। दादा भगवान ने जो काल का जो विज्ञान है उसको कभी निगेट नहीं किया, नकारात्मक भाषा में नहीं बताया उसको। एक मिनट सर। दादाजी ने 2 बजे उठा करके एक मुक्ति पत्रिका का विमोचन सपने में भी कर दिया, और वो मुक्ति पत्रिका आपको मिलेगी। उसके निमित्त बनेंगे नाटा परिवार, मेहता परिवार, जय सच्चिदानंद संघ, और यह विश्व में डंका गूंजेगा। वो पहले ही लिखा गया, दादाजी ने पहले ही लिखवा दिया ये सब। जय सच्चिदानंद। तो उनके अलवर वाले ये आए थे, उनका जीवन उड़ीसा में गया। हाँ जी, क्या? हाँ, तो क्या नाम उनका? शर्मा जी, शर्मा जी, एस महीना, शिव प्रसाद शर्मा जी। तो उन्हें ओरिया भाषा पर पूरा कमांड है, और इसीलिए उन्हें किसने बताया गया था, किससे, कि भाई ओरिया में ट्रांसलेशन करो, उसका अनुवाद करो। आपको किसने बताया था? आपने ही बताया। अरे मुझे तो मालूम भी नहीं। मिले तो कुछ बात हुई। तो वैसे एक बात हो गई थी, तो उसका परिणाम आ गया है। वडील सब, हमारे वडील महात्मा सब, आपको ये बताना मैं चाहता हूँ कि उनका परिणाम 3 प्रकाशन है, 2 के 3 प्रकाशन, 5 हो गए हरीश भाई। और वो कौन से प्रकाशन है आप ही बोलो, उनको बोलना दो। अब तो पुत्रों को विनय करो, वडीलों को, वडील सब आए हैं आज, सारा पूरा वर्ग, और सभी अभी यहाँ के बोलो आप सबको। एक किताब आत्मा अनंत गुणनिधि, दूसरा है टकराव टालिए। आत्मा अनंत गुणनिधि, आत्मा अनंत गुण निधि, उसका उड़िया में किया है ऐसा। दूसरा है टकराव टालिए, तीसरा टकराव टालिए, हुआ सो न्याय, हुआ सो न्याय, ज्ञान सूत्र जो नंबर 10, हाँ, पीछे चरण विधि, चरण विधि, हाँ। और सनातन सुख बताया ना? नहीं 5 हो गए। अच्छा, अभी सनातन सुख करो जी। हरीश भाई, बरोबर है सब? शिकने वाला साहब है, हम बरोबर है? हाँ, वो किया, अभी किया जी। व्यवहार में विभूषित वितराग विज्ञान जो अमीन साहब का है वो किया उन्होंने। राधेश्याम भाई साहब, अभी कर रहा हूँ अभी। और भाव मन से मुक्त, चालू है, करेंगे। भाव मन से मुक्त जीवन मुक्त, ये भी चालू है। वो भी चालू है, भाव मन से मुक्त जीवन मुक्त। जीवन मुक्त। देखो उड़ीसा वाले तो बहुत खुश हो गए। उड़ीसा के भी आए हुए हैं।
हैं? उड़ीसा से भी जिज्ञासु आए, मुमुक्षु आए हुए हैं कहाँ? यहाँ पे। आप अकेले? नहीं, उड़ीसा से भी आए हुए हैं। कहाँ है? ये तो खड़े हो जाइए। एक आध दो तो आए दो थे। आए हुए हैं। बरोबर है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलो, जय सच्चिदानंद, आशीर्वाद है मेरा। तो ये डॉक्टर शिव प्रसाद जी ने उसने बताया आत्मा अनंत गुण निधि, दूसरा टकराव टालिए, तीसरा हुआ सो न्याय, और चौथा ज्ञान सूत्र, अनुभव ज्ञान सूत्र नंबर 10 की उन्होंने उड़िया में की है, और पांचवा चरण विधि है अपनी। कौन सी चरण विधि? निश्चय व्यवहार। वो तो ठीक है, लेकिन वो इससे नहीं लगेगी, तो आपको सत साधन देना चाहिए। सत साधन जो अभी हिंदी में हुआ ना, वही उनको उनके पास जाना चाहिए, तो हो जाएगा। वो खास करके करो, हाँ, सभी लोगों के लिए वही काम करेगा, ये वो करो। हाँ, निश्चय व्यवहार किसने बताया था? वो निश्चय व्यवहार चरण दी ताराचंद जी, वो दृष्टि प्राप्त ज्ञान है, उसके लिए है। तो बाकी के सभी के लिए सत साधन चरणामृत है, वो उसमें ज्ञानी भरा पड़ा है, पूरा ज्ञान है उसके अंदर। उसके अंदर यही सबको, ये समझ सभी को पहुँचे, ये बहुत ज़रूर है। समझ में आया? पूरा ज्ञान पड़ा है उसमें। वो दादा भगवान का अनुभव प्रयोग है, सारा जीवन उसमें है, खुद उनका जीवन है पूरा। तो इस ढंग से दादा भगवान हम खुद है, दादा भगवान हमारा खुद का स्वरूप है, और दादा भगवान का जीवन वही हमारा जीवन बना रहे, इसके लिए हम वही दादा भगवान को पढ़ते हैं, जो मन से, वाचा से और काया से, शरीर से है, वो नहीं है, लेकिन ऐसे दिव्य और डिवाइन, दिव्य प्रकृति वाला जो शरीर था दादा भगवान के साथ वाला, उनके माध्यम से जो हमें प्राप्त हुआ, ये दादा भगवान का प्रकाश है, और वो दादा भगवान है, और ये तो हम सब में है। तो ये जो बताइए अभी, ये खास करना आप, पंचामृत सत्साधन के सत्साधन, वो खास एक पुस्तक ले लेना आज, ऐसा करो। हाँ, एक काम करो, और निश्चय व्यवहार चरण विधि में इतना उससे यहाँ मेहनत करो, ये लगाओ। तो ये ले लो। अच्छा, अभी किसी को कुछ प्रश्न वगैरह बात करें एक दूसरे की, एक दूसरे को समझ ले। नाटा जी, दादा तो आपका, हाँ दादाजी, एक ये जैसे शिविर की शुरुआत हुई थी जी, आप यहाँ पे पधारे थे, आपने सभी शिविर वासियों की तरफ से कविराज को विनती पहुँचाई थी मेरे द्वारा कि होली के ऊपर 4 या 8 लाइन लिख के भेजे। तो पता नहीं दादाजी, कविराज ने पहले तो कहा कि निमेश भाई मुझे ऐसा आंखों का प्रॉब्लम है, मैं कैसे करूं, और मुझे कुछ आता नहीं है, अभी कुछ अंदर आ नहीं रहा है। फिर दादाजी दूसरे ही दिन सुबह उन्होंने फ़ोन करके कहा कि अभी का भी लिख लो आप, बहुत ही अच्छा होली के ऊपर। और ये पद दादाजी ने मुझे कहा, और मैंने कहा कि कविराज आप, दादाजी भी कह रहे हैं, हम दादाजी को, दादा भगवान को प्रार्थना करते हैं कि आपको ये होली के ऊपर ये शिविर के हिसाब से कोई 8 लाइन लिखे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और पता नहीं कविराज की तबीयत की अनुकूलता नहीं थी, और कविराज मना तो कर रहे थे, मगर दूसरे ही दिन उन्होंने लिख के भेजा। दादाजी ये हम पर्ची, सारे पदों की पर्ची भी छपवाई है, तो सबको मिले। और दो, और कौन बोलेगा जोर से? नवीन आनंद जी। नवीन आनंद जी बोलेंगे। हाँ जी। हाँ, और अपना वो नीम की डाली लेके आए थे ना, कहाँ गया? नीम की डाली लेके आया था वो भाई साहब, कहाँ गए? હવે બધા પ્રકાશનો આપતા પુત્રો વારાફરતી બધાના હાથે થશે। जय सच्चिदानंद। ये अभी अभी जो ताराचंद जी ने बात की, मुक्ति पत्रिका, मेहता परिवार, नाटा परिवार और जय सच्चिदानंद संघ की ओर से अपने आप उनको कुदरती ये लिखना हुआ, कुदरती दादा की कृपा से उन्होंने लिखा है और सबको मिले, उसकी हम ये विमोचन अनावरण करते हैं।
आप पधारे ताराचंद जी साहब। और उसको छुपत करो छी। जरूर लो छू। आप सबकी तरफ से मैं दादा श्री को ये अर्पण कर रहा हूँ कि सबके काम लगे, ऐसा दादा का आशीर्वाद प्राप्त हो। थोड़ा थोड़ा 2 मिनट खोलिए, आप खोलिए, आ जाओ, यहाँ आ जाओ, खोलना है आपको, विमोचन करना है साहब, कि दादाजी को देना है। बस 2 मिनट ચાલો दादाजी 2 मिनट सुधीर भाई करनी પછી લઈએ। ठहरो बैठिए बैठिए बैठिए, बजाना नहीं बजा। दादाजी मुक्ति पत्रिका એમને એનાઉન્સ કરો બધે। ये मुक्ति पत्रिका जो मैंने बताया कि ताराचंद जी को कुदरती रूप से दादा की कृपा से उनसे लिखा गया और ये सभी को पत्र सभी को मिले। जय सच्चिदानंद संघ की ओर से, मेहता परिवार और नाटा परिवार की ओर से। अच्छा, ये किसकी भाषा है, किसने बनाई? आपने अंदर बैठे हैं मेरे, आप मेरे अंदर बैठे हैं, आप छुप नहीं सकते। बन गई। वहां छुड़ाए जा तो निबल जान के मोह, हृदय से जब जानोगे तो मर्द बखानूंगा तो। बन गई, चलो। 24 घंटे हाजिर रहते, ऐसा दादा ने भूतों में भविष्य दी। और ये मुक्ति पत्रिका सबकी मुक्ति करेगी, जो उसका पूरा करेगा, अमल में लाएगा, जबरन निश्चय पूरा मुक्ति पत्रिका है। ताराचंद जी, और मुक्ति पत्रिका ताराचंद जी, कितनी कॉपी है? ये 1000 कॉपी है। 1000? जी हाँ, तो यहाँ सबको मिलेगी मिलेगी सबको, कि परिवार के हिसाब से एक? परिवार के हिसाब से सबको नहीं? सबको दे दो। ये कहाँ ज्यादा है? नहीं यार, 300 पत्रिका इस टाइम। 3 से आई तो परिवार को दो। हम एक रखते हैं पहला। हाँ, ये उसका आज ओपनिंग करते हैं सर्वप्रथम। और अब जरा बताओ आप निमेशानंद जी, ये क्या चीज है? उसमें लिखा है शुरुआत में ओम नमः दादा परमात्मने, ओम नमः दादा परमात्मने। उनका लोगो बनाया है उन्होंने, राधेश्याम जी, पाठक साहब, उनका लोगो क्या बनाया? ओम नमः दादा परमात्मने। हाँ, हम गुजरात में तो ऐसा लगते हैं, ओम नमः दादा परमात्मा ने। परमात्मा ने क्यों लिखा? वो हिंदी है या संस्कृत है? ठीक है, तो मुक्ति पत्रिका उसका शीर्षक है। और परिचय स्नेह भरा आमंत्रण, अभी आप बोलो क्या है? परिचय स्नेह भरा आमंत्रण, हिंदी भाषा में होली, ज्ञानी कृपा पर्व पर शिविर, हमेशा के लिए पुण्य क्षेत्र केलनपुरी बड़ोदरा गुजरात आमंत्रण नहटा परिवार का आभार व्यक्त करते हैं। हाँ, बस तो शॉर्ट में वो अक्रम विज्ञानी दादा भगवान सर्व कल्याण ट्रस्ट, सिंह द्वार, अलवर, राजस्थान, उनकी ये है। तो आपके पास आएगी, आप देख लेना सब उनका पसंद। चलो ये रखो। हवे अपने सनातन सुख, यहाँ हिंदी अरे मैं भूल गया। अभी हम तो गुजराती में सनातन सुख की लगभग 1,00,000 आवृत्तियाँ हो गई है। इसका भाषांतर करके पहले हुआ था, लेकिन थोड़ा इम्प्रूव करके अभी हम प्रकट कर रहे हैं। और ख़ासकर आज हिंदी भाषी लोग आए हैं, इसके लिए एक पुस्तक बहुत बहुत उपयोगी रहेगा। इससे बहुत लोग इससे दादाजी के पास आए थे और आप इसका अनुभव करेंगे बाद में। मैं इसमें कुछ लंबा नहीं बोलूँगा, लेकिन અને પછી મળવાનું કોણ મને મળવાનું કોણ
लेकिन इसमें से एक पछी 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 प्रस्तावना बोलता पीछे हूँ। मिलना कहो के पीछे मिलो। ये सप्रेम भेंट पात्र पुस्तक है। शादी हो, कोई मथुरा, धार्मिक प्रसंग मथुरा। हो, कोई भी हो, तो इसमें ये बहुत आपको काम में आएगी। यजमान का पहले से हितैषी, उसी का नाम पुरोहित। इसका आध्यात्मिक रूप सदगुरु, ज्ञानी पुरुष पूज्य दादा ऐसे हितैषी पुरुष है, ऐसे ही कृपालु सदगुरु है जो समस्त जगत को लघुतम भाव से यजमान मानते हैं। प्रतिक्षण जागृत रहने की, सावधान रहने की उनकी सहज अवस्था का हर जीव में बीजारोपण वे करुणा भाव से करके लिए उत्सुक है। आदि वरवधु से तो जगत निर्माण हुआ। वरवधु के हृदय संवाद का जो संगीत है न बजे तो फिर जीवन में सुख या आनंद कहाँ से उत्पन्न हो। हाँ, इस पुस्तक में मानो दादाश्री वरवधु को सावध कर रहे हैं। इसमें पति पत्नी से और पति पत्नी से सुहाने लायक समाधानकारक अनुकूलता एडजस्टमेंट है। संसार में परिवारों को सनातन सुख प्राप्त करवाने के लिए दादाश्री ने सहज सुलभ घरेलू वाणी में उदाहरण सहित चावियाँ प्रदान की है। मित्र रमेश भाई भट्ट ने आप्तवाणी 3 से कितना सुंदर चयन किया है। कविराज श्री नवनीत संघवी ने विषयानुरूप पदों की रचना की है। बाकी सब लोग ने, विष्णुवी पाठक वगैरह ने इसमें स्नेह श्रम किया है। और पूर्व सकल संगपति श्री खिस्सीभाई शाह ने इतना सुरुचिपूर्ण प्रकाशन किया है कि विवाह प्रसंग पर वरमाला पहनाते वक्त प्रत्येक वरवधु को ये पुस्तक उपहार स्वरूप परस्पर और अन्यों को सप्रेम भेंट देना चाहिए। ये राधेश्याम जी ने लिखा है और ये पुस्तक का अब उद्घाटित पूज्य कनु दादा जी करेंगे। नहीं, अपने आप तो पुत्र बिहारी आनंद जी। जय सचिद। खूब आशीर्वाद, खूब आशीर्वाद। अब करो, सब करो। ये पुस्तक आप परिवार दीठ वहाँ काउंटर पर आज सबको मिलेगा। जिसको नहीं मिला है वो प्लीज़ वहाँ से प्राप्त कर लेना। बिहारी जय सच्चिदानंद। जो देखो, नाता परिवार आपको हम बोलते हैं और बाकी जो हिंदी भाषी सब आए हैं, भाई बहन सब कोई, तो प्रत्येक परिवार नक्की करो आप कि हम 5 सदस्य बोलते क्या, 5 सदस्य बना देंगे। मासिक वाले हो, वार्षिक वाले हो या आजीवन के हो, लेकिन हम 5 तो बनाएंगे। ऐसा तय करेंगे? बोलो ने, पक्का प्रत्येक परिवार। और आज जो धनराशि जितनी है इतनी दे के चालू कर दो। थोड़ा देंगे और आहिस्ते आहिस्ते इंस्टॉलमेंट आएगा तो भी चलेगा। और हम ये संघ की इच्छा है, सुधीर भाई साहब की, आपता पुत्रों की, कि प्रति मास निकले। अभी तो 2 मास से निकलता है, प्रति मास चालू हो जावे जनवरी 214 से। मंजूर है? ठीक है, प्रणव जी मंजूर है? काम हो जाएगा। हमारी पुष्पाबेन कहाँ है? खड़ी हो जाओ ने। करेंगे तो हाथ ऊंचा करो, हम समझ जाएगा करेंगे। हाँ, तो मंजूर है। आपकी मंजूरी है उत्तम शाह? हाँ, खड़ा होके हाथ करो। हमें मंजूरी मेरी। बस हो गई, जाओ। और साथ में कौन है? साथ में हरीश भाई द्विवेदी भी आज हमारी साथ निमित्त रूप से परिचय आपको बताएं। इसका परिचय देना हो तो 1 सेकंड, बहुत बड़ा परिचय। शॉर्ट। हरीश भाई द्विवेदी जी बहुत बड़े माने जाने हिंदी साहित्यकार है। हिंदी साहित्य परिषद ऑल इंडिया के महामंत्री है। और
हर 30 मासिक मैगजीन नूतन भाषा सेतु हिंदी में निकाल रहे हैं। इसमें भी हमारा विचार रजू कर सकते हैं। और अभी इसको 25 वर्ष पूरा हुआ, इसमें दादाजी का चित्रपट भी वो लोग ने प्रिंट किया है। हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार के लिए वो काम कर रहे हैं। इसीलिए हरीश भाई दीवी को अमूल का दूध पिला के बहुत काम करवाओ। और मेरा विनंती है ताराचंद जी कि तिवरी 250 विद्वान लेखक गण है, इसको तिवरी और अलवर बुलाकर आप सत्संग वगैरह पर नक्की कर सकते हैं। बराबर? जरूर जरूर जरूर। બીજું કયું છે? પેલું ગાઈ લઈએ કવિરાજનું. હા, એ કહી લઈએ, પણ એમનું પતી ગયું ને? બસ ચાલો, હવે આપણે कविराज ने जो बनाया हिंदी में होली उत्सव पर, खाली विनंती भेजी गई थी आप्तपुत्र साहब के द्वारा, तो उन्होंने कि मुझे तो कुछ मैं जानता ही नहीं, करूं क्या अभी। तो पीछे विनंती हुई थी, उसमें अंदर चालू हो गया, तो थोड़ी सी भेज दी है, तो चालू करेंगे तो अपना चालू करना। हेलो निम वाला। हेलो हेलो। एक मिनट। अरे एक बात रह गई, ये श्याम प्रसाद के क्या, शिव प्रसाद जी से, शिव प्रसाद शर्मा जी से ओरिया में ये सारा दादा भगवान ना असीम जय जयकारो वो ओरिया में बता दीजिए आप। हाँ, और श्री महाविद्य तीर्थधाम त्रिमंदिर संकुल वो भी ओरिया में बताएंगे। ये लिखेंगे, पहला ओरिया में लिखेंगे और ब्रैकेट में ये लिखेंगे आप। और दादा भगवान का सिंह जगह ऐसा ही बड़ा ओरिया में होना चाहिए। हाँ, एक दूसरा तैयार करवाना ताराचंद जी, तो ओरिया में उन्होंने कर दिया है। ये अक्रम विज्ञान में हम प्रिंट करेंगे। अक्रम विज्ञान में वो प्रिंट हो जाएगा आप। हाँ, हो जाएगा। लो सबको दे दो। ઓરિયા में ओरिया, ओडिशा, उड़ीसा बोलते हैं, उड़ीसा। तो अभी ये कविराज की पंक्तियां बोलते हैं मेरे आत्मपुत्र नवीन आनंद जी, वो बोले पीछे पश्चात जोर से हम लगाएंगे और उनका जो होली उत्सव मनाएंगे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। धीमे धीमे ले जो बता बोले पर खरा। अनादि से जो जला रही थी, बोलो। अनादि से बेबे जो वक्त। जला रही थी, अनादि से जो जला रही थी, अनादि से जो जला रही थी, कसाय वाली अनात्मी होली, कषाय वाली अनात्मी होली, कषाय से जो जला रही थी, अनादि से जो जला रही थी, कसाय वाली अनात्मी होली, कसाय वाली अनात्मी होली। पिंड में रह कर हमें जो पीड़ती, पिंड में रह कर हमें जो पीड़ती, हमारी मानी अग्नि ने तोली, हमारी मानी अग्नि तोली। पिंड में रह कर हमें जो पीड़ती, पिंड में रह कर हमें जो पीड़ती, हमारी मानी अग्नि तोली, हमारी मानी अग्नि तोली। ज्ञानी पुरुष की अमृत बानी, ज्ञानी पुरुष की अमृत बानी, जला रही है विभ्रांति मोरी, जला रही
थोड़ी, कृपा जो केवल मिले वो थोड़ी, होती है खाली करम की झोली, होती है खाली करम की झोली, कृपा ही केवल मिले जो थोड़ी, कृपा ही केवल मिले जो थोड़ी, होती है खाली करम की झोली, होती है खाली करम की झोली, अनादि से जो जला रही थी, अनादि से जो जला रही थी, कषाय वाली अनात्मी होली, कषाय वाली अनात्मी होली, शुद्धात्मा खुद है स्पिरिट होली, शुद्धात्मा खुद है स्पिरिट होली, हुआ मैं प्रहलाद होली को शोरी, हुआ मैं प्रहलाद होली का शोरी, शुद्धात्मा खुद है स्पिरिट होली, शुद्धात्मा खुद है स्पिरिट होली, हुआ मैं प्रहलाद होली का सॉरी, हुआ मैं प्रहलाद होली का सॉरी, होली का सॉरी, होली का सॉरी, नामी रिलेटिव अनामी रियल, नामी रिलेटिव अनामी रियल, झुमक झुमा झुम कवि की खोली, झुमक झुमा झुम कवि की खोली, नामी रिलेटिव अनामी रियल, नामी रिलेटिव अनामी रियल, झुमक झुमा झुम कवि की खोली, झुमा झुम कवि की खोली, अनादि से जो जला रही थी, अनादि से जो जला रही थी, कसाय वाली अनात्मी होली, कसाय वाली अनात्म होली, कसाय वाली अनात्मी होली, कसाय वाली अनात्म होली। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जाओ ચાલો ખૂબ હશે ગજબની કવિરાજે તો ઇન્સ્ટન્ટ કવિ આપણા दादाजी અને આખી લાઈન है झुमक झुमाझुम कवि की खोली, तो कवि की खोली तो कुछ 500 फुट चौरस फुट वाली है ना, उससे बताओ भाई, मुझे मालूम हाँ नहीं। दादाजी वही जब ये कविराज ने लिखा, खोली हाँ जो दादाजी खोली में रहते हैं, उनकी बॉम्बे में जो रूम है, दादा भगवान के समय से इतनी छोटी, उनका पिताजी के समय से, हाँ, और इतनी छोटी रूम, उसमें उनका एक पार्ट, और वहीं पे वो लिखते हैं। तो कविराज की इच्छा थी कि मेरी खोली में लिखी गई है, तो इतना तो आप कहना कनु दादाजी को कि मेरी खोली है मगर झुमक झुम हो रही है, झुमक झुम हो रही है और दादाजी इतनी रत्नाएं निकली है वहां से। हाँ, और दादाजी इसमें एक शब्द ये था, कृपा ही केवल मिले जो थोड़ी, बीच में कृपा ही केवल मिले कृपा ही जो थोड़ी। केवल मिले जो थोड़ी, पहले कविराज ने शब्द यूज किया था नाटा परिवार और राजस्थानी और उत्तम भाई, ललित भाई और ये सब, तो उन्होंने शब्द यूज किया था थोड़ी, मतलब आपकी, अगर आपकी थोड़ी थोड़ी, हाँ, जैसे इन लोग
उत्तम भाई साहब वही है ना, थोड़ी मतलब आपकी, थोड़ी में तारी नहीं आपकी, हमारी 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 थोड़ी का यूज किया था, कृपा ही मिले, कृपा ही केवल मिले जो थोड़ी, थोड़ी मतलब आपकी। फिर उन्होंने कहा कि निमेश भाई इसमें सब राजस्थानी, मैं बोला नहीं 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 नहीं, नहीं। सब राजस्थानी नहीं है, दिल्ली से, पंजाब से, यहाँ से सबसे है, तो कि नहीं थोड़ी की जगह थोड़ी कर दो। अपना एक भाई तो मथुरा से भी आया है, खड़ा हो जाओ। बहन आई के आप आए हैं, साथ में है कोई? कहाँ खड़ी हो जाओ, आप दोनों मथुरा से हैं? अच्छा हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ काम हो जाएगा, प्रयत्न करते रहो, हो जाएगा। प्रयत्न करना हमारा अधिकार है, क्या बताया? और प्रयत्न का हम बिना परिणाम, उसका परिणाम पाते मालूम है, हमें मिलना चाहिए, इसलिए तो प्रयत्न करते हैं। परिणाम अगर न मिले तो कौन प्रयत्न करने वाला है? परिणाम महीना फल, क्या बताया? हा? और फल जब जो मिला वो सही है, बस खत्म हो गई। लेकिन वो इतना क्यों है, 2-2 साल से मैं जॉब के लिए एप्लीकेशन देता रहता हूँ, मुझे मिलता नहीं है, कैसा? तो कैसा है मत बोलो। क्यों? उसमें क्या होता है कि उसका परिणाम है आप हाथ में पकड़ते हैं, परिणाम हाथ पे पकड़ते प्रयत्न करेंगे तो प्रयत्न विफल होता जाएगा। परिणाम हाथ में मत पकड़ो, परिणाम अगर हाथ में होता तो प्रयत्न ही क्यों करें हम? क्यों जरूर है प्रयत्न की? लेकिन जीवन का और मानव का यही रहस्य है, और कृष्ण भगवान ने गीता जी में यही बताया। लेकिन उस समय वो सबका बड़ा अच्छा था, और जिसको बोलते थे कृष्ण अर्जुन, वो तो था ही उसका प्यारा और मजबूत था। आज ऐसी मजबूती शरीर में रही नहीं हमें लोगों के पास। फिर भी दादा भगवान ने ऐसा कभी भी नहीं बताया कि व्यवस्थित शक्ति करता है इसलिए बैठे रहो, बनता रहेगा, ऐसा नहीं बताया। तू तेरा प्रयत्न भर के लाया है, सारा जीवन का स्टॉक वो खाली होने ही वाला है, कहां जाएगा तू? इसीलिए बताया कर्मण्यवाधिकारस्थ का अर्थ यही है, कर्म करना तेरा अधिकार है। कर्म वो एफर्ट को, प्रयत्न को बताया, प्रयत्न दशा को क्या बताया? आप परीक्षा हॉल में बैठो, एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनेशन दे दो, लेकिन परिणाम तुम्हारे हाथ में रख के कोई देता है क्या? और जो जानते हैं कि हमें तो कुछ आता नहीं, क्या परीक्षा लिखे, तो उसको तो ऐसा आशा नहीं है कि मुझे पास करेंगे कि नहीं, तो फिल्म के गाने भी लिख लेते हैं। कोई कोई हो तो जाते हैं, मैंने देखा है, एक मैं कॉलेज में था तब एक था एक और प्रोफेसर साहब ने बताया, देखो उसने क्या पेपर लिखा है। ऐसी बात है, समझे? करते जाओ जाओ। कविराज आपको हमारी सलाम है, सलाम है। और उसके बारे में ये आलोक जी खड़े हो जाओ। आप कौन हो आलोक जी? सबको बताओ ने, यहाँ आ जाओ। आप लोग धीरे से बोलेंगे, जोर से? आलोक, आलोक, ए शुद्ध आत्मा हूँ। ओए, ओ आलोक, विनय नहीं किया ये आपका पुत्र का? ऐसा नहीं, ऐसा करो नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा 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 उल्टा। अभी नहीं हो गया बोलता है। चलो, तो सब वडीलों को प्रणाम करो, सब आए बड़े बड़े सब। चलो जोर से सबको चरणों में नमन, सबको चरणों में नमन। देखो सब माताओं बहनों, ठहरो, आपका आलोक, ये आलोक जी ने आपता पुत्रों को और खास करके दीपकानंद जी को, सबको है, सबको है, सर्कुलेट करते हैं अंदर अंदर एक दूसरे में। तो उसने आलोक जी की किताब आयुर्वेदिक उपचार नाम की किताब है, उनका आयुर्वेद का ज्ञान है, सही बहुत है,
तो उसके लिए सभी के लिए उपचार तो करते रहते हैं, लेकिन ये जाहिरात नहीं करते हम। जाहिरात करनी है, बोलो ने, तो उसका खर्च पड़ेगा, बोलो। मैं तो जो आपकी आज्ञा मिलेगी वही करूँगा। अरे ठीक है, तो ये आयुर्वेद उसके लिए बोलते हैं। तो आलोक जी है, उसका भी हिंदी ज्ञान बहुत है और वो कवि भी है, सब कुछ है। तो आज हम आपको विनंती करते हैं कि कविराज के पद है तो उसकी सीढ़ियाँ है कि नहीं आपके पास? तो जो ऐसे ऐसे पद है कि जिसके जिह्वा पर आराम आसानी से आ जावे और दादा का ज्ञान और विज्ञान समझ में आवे, ऐसे बहुत पद है, ऐसे लो तुम, कठिन वाले मत लो। समझ में आया जी। दृष्टांत स्वरूप से ये विश्व में सुख जैसी थोड़ी हिंदी है, इस ढंग से ऐसा आसानी से है वो ले लो। समझ में आया? उसका हिंदीकरण करते रहो, आप तब पुत्र को बेचते रहो, जाओ। इतना ही काम है आपका। और 1 मिनट में आपका परिचय दे दो, 1 मिनट में आपका परिचय। दादाजी की कृपा ही मेरा परिचय, मेरा कोई परिचय नहीं है। मैं तो सारे परिचय छोड़ चुका हूँ, अब इनके चरणों में रख दिया, बस यही परिचय। नजदीक रखो, माइक नजदीक रखो। इनके चरणों में, इनकी कृपा में मैंने चरणों में सर रख दिया, बस यही मेरा परिचय और कोई परिचय नहीं। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बस ये परिचय है। जाओ, बस यही है। मैं कुछ नहीं जानता, बोलो। मैं कुछ नहीं जानता, बस बस लो, जाओ सबसे। और अभी दादाजी, अभी होली पर मैंने भी कविता लिख दी, अभी 1 सेकंड में। बहुत 1 सेकंड में बोल तो बोलो बोलो मैंने बोलो बोलो। जब माइक नजदीक रखो। आपने कहा था कि सिंघवी जी तो अबे, कविराज पची है, लई है। अब वो तो पची कविराज थोड़ा है, आपसे सत्संग पहले हो बोली चुके दी, सत्संग बस और पत- आप पत- जो है इस संघ के अंदर हाँ, कवि का पची- मैं आशीर्वाद देता करिए हूँ। सीधी मैंने। तो अब आपने कवि बनाया तो उसके आशीर्वाद से आपने अभी 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 किताब नानी मेरे से बे- चिट्ठी एक उसी। कविता लिखवा दी मैंने, अब पत- मैं तो पची। आपको देनी पड़ेगी। अब होली बोली, होली बोली दादा को यूं, होली गर्मी बोली, છે ને? આ તો season છે ને? होली बोली दादा को यूं, प्रकट होते हैं जब તરબેલ ज्ञानी લાયા છે, पुरुष, પોતાના प्रकट होते हैं जब ज्ञानी पुरुष, जब महात्मा बन जाते प्रहलाद, जब महात्मा बन जाते प्रहलाद और रिलेटिव कर्मों की जलने लगती होली। होली दादाजी से यूं बोली, होली दादाजी से यूं बोली, होली दादाजी से यूं बोली, प्रकट होते हैं जब ज्ञानी पुरुष, जब महात्मा बन जाते प्रहलाद और रिलेटिव कर्मों की लगती जलने होली। दादाजी से बोली यूं होली। अनादि अनंत ज्ञान, अनादि अनंत ज्ञान लेकर, अनादि अनंत ज्ञान लेकर प्रगटे ज्ञानी पुरुष जब, प्रगटे ज्ञानी पुरुष जब सज जाता सारे जंग, जब सज जाता सारे जग में रंगोली, जब सज जाती सारे जग में रंगोली। होली दादाजी से यूं बोली, जब प्रकटते ज्ञानी पुरुष तो सारे जग में बन जाती रंगोली और होली खिल जाती मुस्कान। दीपों में बनकर होली खिल जाती, दीपों में होली और दादा की मुस्कान बिखर जाती गगन में। तारा मंडल सी होली, तारा मंडल सी होली। सूरज चांद चमकते, सूरज चांद चमक जाते, हाथों हाथी बना रहा हूं मैं, देख भी नहीं रहा। सूरज चांद चमक जाते मुखड़े में दादा के, कितने रंगों की हम जोली। और दादाजी के शब्द झर जाते जैसे आकाश से बरस रही सोने की, असरफियों की और महाज्ञान की रंगोली, रंगोली। दादाजी से बोली होली यूं बोली, क्या बोली? गगन में हरियंत, गगन में हरियंत, बरसात फूलों की होली। गगन से बरसती बरसात फूलों की होली। सर्व कल्याण उपवन बन जाता जग, सर्व कल्याण बन जाता जग उपवन। काग भी लगते, काग भी लगते बोलने कोयल की बोली, काग भी बोलने लग जाते कोयल की बोली। दादाजी के संपर्क में हम जैसे काग जो बिल्कुल कभी सुधर नहीं सकते थे, सारी बुद्धि जो ज्ञान का पिटारा लिए फिरते थे,
दादाजी के संपर्क में आते ही बस भूल गए हमारे अस्तित्व को, हमारा अस्तित्व खत्म हो गया। अस्तित्व मिटा करके इनके अपनी अस्थि खो गई। माइक नजदीक रखो। काग भी लगते बोलने कोयल की बोली, रंग लगाए चंग बजाए गुलाल अबीर की रंग लगाए चंग बजाए गुलाल अबीर की बोली। जय सच्चिदानंद की, जय सच्चिदानंद की, जय दादा भगवान की। चढ़ गया रंग की ओढ़नी, जय दादा भगवान की। सच्चिदानंद संग की पहनली सर पर बोलो ओढ़नी। जय दादा भगवान की। बोल जय लगा दो। दादा भगवान की सर पर ओढ़ली ओढ़नी और मोरनियों बोली, नाच दिखाऊंगी जब दादाजी की सुन लूंगी मीठी बोली। और नाच दिखाऊंगी जब मैं दादाजी की सुन लूंगी मीठी बोली। और वो उड़ाएंगे गुलाल, और वो उड़ाएंगे गुलाल अबीर रंगोली। और मैं जमकर नाचूंगी छमछम जब आएगी मीठी बोली पायल की बोली, पायल की बोली रंगोली। होली बोली होली 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 होली। यो बोली होली बोली होली बोली। धुल गई हमारी कचरे की टोली, टोली कचरे की जल गई होली, कचरे की जल गई टोली। और आलोक कन्नू दादाजी महासमुंदर महाज्ञान के, कन्नू दादाजी महासमुद्र महाज्ञान के। और उनसे बरस रही प्यार प्रीति की बोली। रंगोली बोली व्यो बोली, होली बोली रंगोली बोली वो बोली, दादाजी से बोली। ठुमक ठुमक कर नाचे, नाच दिखावे होली। अरे मेरी क्या होली, दादाजी के रंगों से ही मैं चमक रही, सारी दुनिया का नूर चमक रहा। एक नूर चमेली दादाजी से बोली, होली होली यूँ बोली, दादाजी से यूँ बोली। रंगोली मेरा मंडोली बोली बोली, होली 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 और रंग बरसेगा होली। जय सच्चिदानंद। चलो हो गया। जय भगवान। अरे देखो वो हरीश भाई साहब बैठे, उनको दे दो। अपना हिंदी अक्रम विज्ञान में आने दो, अच्छी ढंग से करके दे देना। चलेगा साहब? सुधीर भाई साहब चलेगा? नहीं नहीं, आपको ठीक लगे ऐसा? ठीक लगे ऐसा? वो आपके हिसाब से, अपने हिसाब से। जो बोला था मैं लिखाने में तो वैसे पढ़ा, नहीं तो ये आज होली है ना। बस मैं भी रंग में आ गया। होली कब होली होती है? होली जब हो जाती है जब सारी दुनिया की सारी सब्जी एक साथ मिल जाती है, रात में चरणों में सब नहा देते हैं, वो सब जब चलो मेरा आशीर्वाद है। आपका परिचय दो थोड़े में। मैं रायचंद दिल्ली से हूँ और दिल्ली में उत्तर भारत में मैं अक्रम विज्ञान को फैलाने का, दादा भगवान की कृपा से अक्रम विज्ञान जो दादाजी ने हमको दिया है वो उत्तर भारत में फैले। और जिस प्रकार से गुजरात के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, उसी प्रकार से ये लाभ उत्तर भारत के लोगों को भी मिले। हमने वहाँ कुछ सेमिनार किए थे। एक सेमिनार पहले हमने अम्बाला में किया, वो काफ़ी सफल रहा। उसके बाद स्कूल और कॉलेजेस में अक्रम विज्ञान के ऊपर आप्त पुत्रों ने काफ़ी कुछ प्रयत्न किया और बच्चों को भी वहाँ का दादा भगवान का संदेश दिया है, ताकि उनके जीवन की जो प्रणाली है वो अच्छी से अच्छी होती चली जाए और वो एक अच्छे सुख का अनुभव कर सके और एक अच्छा जीवन जी सकें। आज के युवा अगर सुधरेंगे, आज के युवा अगर अच्छे बनेंगे तो पूरा भारत अच्छा बनेगा। यही भावना लेकर के आप तो पुत्र जी और सब लोग यहाँ पे हमारे साथ आते हैं, पंजाब का दौरा करते हैं। पंजाब में हम लोग पटियाला, लुधियाना, जलंधर, रोपड़ और चंडीगढ़ में हम प्रयास करते रहते हैं। और उसके बाद आज अब हमारा प्रोग्राम है जम्मू तक जाने का, और जम्मू में हम सत्संग करेंगे और वहाँ पे कुछ कॉलेजेस और स्कूल के बच्चों में भी हम लोग इसका प्रयास करेंगे और उनको जीवन जीने की राह बताएंगे, ताकि बच्चों पे एक अच्छा असर पड़े
और वो एक अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा ले सके। यही अक्रम विज्ञान और अक्रम दादा भगवान का जो संदेश है वो घर घर तक पहुँचे, यही मेरी कामना है, यही मेरी भावना है, यही मेरी इच्छा है। दादा कन्नू दादा जी का आशीर्वाद है मुझे मालूम है, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मुझे आशीर्वाद देते रहते हैं हर समय हर पल। मैं जब भी उनसे कुछ भी प्रार्थना करता हूँ वो मेरे को मिल जाती है और मैं इसी प्रकार से आगे बढ़ूँ, ऐसा मुझे आप सब भाइयों का आशीर्वाद चाहिए। जय सच्चिदानंद। रायचंद जी, आपका अभी का प्रयास 15 दिन का जाने वाले हैं, सब बता दो ना। हाँ, हम अभी एक अगस्त में हम 15 दिन का हम टूर लगाएंगे। आप्तपुत्र जी हमारे साथ होंगे। अगर कोई आप्तपुत्र साथ में रहे तो अच्छा रहेगा, 2 आप्तपुत्र बस। हाँ, हमारे आप्तपुत्र जी हमारे साथ होंगे और हम चंडीगढ़ में सेमिनार करने का सोच रहे हैं। वहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर सेमिनार करेंगे, हाफ डे का सेमिनार करेंगे। उसके बाद लुधियाना, जलंधर, पटियाला, अंबाला और जम्मू, वहाँ हर जगह पर 2-2 दिन रह कर के 2-2 दिन का सत्संग करेंगे। वो आप्तपुत्र उनकी देखभाल करते हैं और आप्तपुत्र ही यहाँ से किताबें हिंदी में जो हैं वो लेकर के वहाँ पर वितरण की जाती हैं ताकि वो लोग उसको पढ़ें और उसको समझें कि अक्रम विज्ञान क्या है। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से जागृति पूरे राजस्थान में हुई है, ताराचंद जी की निमित्त बने हैं ताराचंद जी, दादा भगवान मुझे भी निमित्त बनाए। मैं बस ऐसी ही प्रार्थना करता हूँ ताकि मैं निमित्त बनूँ और कर्ता भाव से ये सब काम करूँ। जय सच्चिदानंद। खूब आशीर्वाद। आप बोलिए दादाजी। आज निमेशानंद आप्तपुत्र जी हमें संबोधन। जय सच्चिदानंद। ये सारी बात जो है, ऐसे दादाजी अपने वितराग विज्ञान चैरिटेबल रिसर्च फाउंडेशन की ओर से, रिसर्च सेंटर की ओर से हमने करीब करीब पंजाब में 3 कॉन्फ्रेंस की, सेमिनार किए। उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। जलंधर में बहुत पुरानी कॉलेज है, आज से 70 साल पहले, जैसे राजस्थान और पंजाब के बीच में जलंधर में ही कॉलेज थी, उनका भी रिस्पांस अच्छा मिला है। और इस सारी चीज़ दादाजी हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, अपने आप सत्संग 2 घंटे का 2.5 घंटे का करके सबको किताब बांटते भी है। जो भी किताब है, जैसे भी संपर्क करते हैं हम सामने वापस उनका आंसर भी देते हैं, रिप्लाई भी करते हैं। तो ये सुधीर भाई साहब, ये अपना सबका, हम सब एक है साहब। आप या प्रणव जी या पुष्पा जी, ये कोई बात नहीं है। हमारा कार्य जो है वो हम सब एक ही है। कभी कभी कहीं पे थोड़ी रुकावटें आती है तो कोई उसमें किसी की कोई वो नहीं है दादाजी। और हिंदी और इंग्लिश अक्रम विज्ञान के लिए दादाजी इस शिविर में, और कितने टाइम से हम जो आजीवन सभ्य 1000 रुपये में बनता है वो 600 रुपये में चल रहा है, क्योंकि डोनर है, डोनेशन की वजह से। और ईयरली जो 100 रुपीज़ लेते हैं उसका 50 रुपीज़ से हम कितने 1 साल से ये हो रहा है और होते जा रहे हैं। और ख़ास करके ये अक्रम विज्ञान गुजराती, इंग्लिश और हिंदी में आता है, उसके लिए जो सब्सक्रिप्शन लवाजम होता है वो उसमें धनराशि लेने का कोई इरादा नहीं है। ये तो सारा ये समाज की व्यवस्था है कि सभी ऐसे मासिक वगैरह निकले, वो तो ऐसे ही रहते ही है। इसी प्रकार है, हकीकत में वो उसका खर्च काफ़ी ज़्यादा आता है। और खर्च के कम कितना, सुधीर भाई कितना परसेंटेज कम लेते हैं? उसका उद्देश्य यही है कि दादा भगवान का जो संदेश है बड़ा मानवता का और मानव जीवन का एक कलयुग में कैसा हम जी सके अच्छी ढंग से। जो धर्म बोला गया है हमारा सनातन धर्म भारत का, उसके कारण ये है। और कितना 1-2 साल से तो चलता होगा ना, तो बताओ ना। हाँ नहीं, राधेश्याम जी कहते ज़्यादा चलता है। 1.5-2 साल से चलता है। जोर से बोलो सबको।
1.5-2 साल से ये अक्रम विज्ञान हिंदी और इंग्लिश चल रहा है। तो राधे श्याम जी क्यों बोलते हैं बहुत लंबे से चलता है? हाँ, गुजराती 32 इयर्स हो गया। कितना? 32। और आखिर का अंक कौन सा हुआ? आखिरी अंक 200 2013 का मार्च में हुआ और इसका नाम है तप कल्याणक। और ठीक है, ये तो लेकिन अभी कितने साल से है? 32 इयर्स, 32 साल से चलता है। और कोई 32 व्यापारी साल नहीं है ये तो सही धर्म का है। जीवन व्यापार में धर्म दिला। भाई इसमें क्या है कि ये मेरा अनुभव है कि गुजराती में एक भी वर्ष लेट नहीं हुआ है। ये एक बड़ी हिस्ट्री है। एक ही बहुत આ જરા અવાજ નથી આવતો એમનો, અવાજ નથી પહોંચતો। हेलो। और गुजराती का जो लवाजम हम लेते हैं वार्षिक और आजीवन, इसका इंटरेस्ट और सब मिलाकर जो खर्च होता है, एक अंक का हम 100 रुपीज़ लवाजम लेते हैं, पर इसका खर्च एक अंक का वार्षिक 250 रुपया होता है। वो सुनो, 150 रुपया हम सब्सिडी होती है। सुनो, इसे ये सब्सिडी हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे महात्मा लोग फॉरेन से इधर से इसको हमारी कमी निकल जाती है और हमको कोई तकलीफ नहीं है। अरे ये ज़माने में अभी 5 दिन पहले दादाजी कागज़ का भाव 30% बढ़ गया है। और दादा भगवान बार बार ये बात दोहराते थे कि ये 5वीं आज्ञा का कमाई है। 5वीं शुद्धात्मा के चौपड़े में उसकी कमाई है, होता है, सभी के लिए जा सकता है, सभी के लिए है। वो बहुत बड़ी बात बताई है। और अभी हिंदी गुजराती तो जब रेगुलर हो जाएगा इंग्लिश, तो जो इसका डिफरेंस होगा वो थोड़ा बढ़ेगा। पर इसकी हमको कोई चिंता नहीं है। हमारा तो एक मिशन है। दादाजी तो ऐसा बोलता था कि अभी इसका कीमत भी निकाल दो, ऐसा भी बोला है दादाजी ने। तो ऐसा है, इतना ऐसा भी सजेशन हुआ था, कीमत मिटा दो। बिता दो, क्या मालूम कब हो जावे, हो जाएगा, हो सकता है। हो सकता है। हाँ, बिपिन जी आ जाइए यहाँ सुधीर भाई के साथ। वो जो शर्मा आएंगे, नहीं आएंगे, मैं बुलाता हूँ फिर। बिपिन जी बाहर गए, चलो। तबियत नहीं सारी, तबियत नरम है, उनकी तबियत नरम है। हरीश भाई अपना संघपति, ऐसा नहीं, आपको बोलना चाहिए, सबको सुनाई पड़े, ऐसा करो, ऐसा बात नहीं करो। दादाजी ये सबको बताइए। ये पिछले 2 महीने पहले हमने इंजीनियरिंग कॉलेजों में, स्कूलों में 12 सेमिनार्स किए हुए हैं। ताराचंद जी, मैं और जो पुराने महात्मा है उसमें सम्मिलित होते थे। ये प्रिंसिपल साहब भी है। और उसमें काफ़ी किताबें भी बांटे गए और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। लोगों का कहना था कि जब भी आपकी प्रोग्राम्स हो, जो आप तो पुरुष दादाजी जब वो यहाँ आए तो हमें ज़रूर इनवाइट करें और हम उसमें सम्मिलित होंगे। और हम वाकई जानना चाहते हैं कि इस तरीके समस्याएं हल हो सकती है अक्रम विज्ञान के थ्रू। बहुत बड़ा इसमें लाभ हुआ है। ताकि आप तो पुरुष अभी आएंगे तो उनके भी सेमिनार उसी जगह पर करवाएंगे जहां हम लोगों ने किए हुए हैं। धन्यवाद। खूब आशीर्वाद, खूब आशीर्वाद। अभी हरीश भाई हमारे संघपति बड़ौदा के, क्या कुछ सबको अनाउंसमेंट ही करना है दादा। सब बताओ सबको। देखो हमारा क्या है धर्म, देखो भारतीय सनातन धर्म क्या है। हमारे पूज्य जो है उसका पहला सर्व आते ही हम उसका विनय कर लेते हैं, पीछे वडीलों का विनय कर लेते हैं और पीछे सभी महात्माओं का विनय, और पीछे वाले बोलते हैं। वो हमारा सनातन धर्म है। वो जो भी आवे उसको ऐसा करना बहुत ज़रूर है, खुद के लिए, खुद के हित के लिए। पक्का दादाजी। चलो, उसमें किसी को लाभ नहीं जाता, खुद को लाभ जाता है। दादाजी अभी ये 2 खाली है। वो हेमा बोलती है दादाजी ज्ञानांजन क्या है, तो आपको जो पुस्तिका हिंदी में मिली है सत्साधन की, वो जो कुटुंब है आपके पास जाएगी ही, उसमें सब कुछ है। आप ध्यान से देख लो, उसमें आपका सभी मिल जाएगा।
ज्ञानांजन का मतलब ये है कि हम ये आँखों में सुरमा वगैरह का अंजन करते हैं, अंजन, और मंदिर में आचार्य भगवंत वगैरह जो भी जिनकी भावना हो और जो भी प्रतिमा जी हो उनकी प्रतिष्ठा करते हैं, तभी वो आँखों के अंदर अंजन करते हैं। वो आचार्य ही कर सकते हैं, तो उनका सजय करते, ऐसी ये बात है। उसका सही अर्थ यही है कि हमारी जो ये चमड़े की आँखों हमें मिली है, वो आँखों से हम देख रहे हैं, वो मानते हैं और सच्चा मान भी लेते हैं और चलते हैं। वो तो सभी इंद्रियों का आ गया, लेकिन आँखों का खास करके, इसीलिए वो ज्ञान से अगर अंजन का हुए तो काम बन जावे। तो आहिस्ते आहिस्ते हमें ज्ञान के प्रकाश में मालूम पड़ जाएगा कि ज्ञानांजन क्या है। वो पुस्तक का देख लेना आप। और दूसरा ये अवनी रावत कौन है? अच्छा ठीक है, तो आप ये सब आपको अंदर मिल जाएगा, पुस्तक पढ़ो इसमें सही ढंग से, और अगली साल आओ, पीछे पूरा जवाब मिल जाएगा। हाँ जाओ, अगली साल आएंगे ना? हाँ चलो, जय सच्चिदानंद। अभी पूरा हो, अभी ये समापन है आज का सत्संग। नाटा जी, आपके वडील और साहब के आपका सब धन्यवाद, और हमारा खूब आशीर्वाद है, ये बनता ही रहे, ऐसे शिविरें बनती ही रहे। हाँ, उत्तम शाह हमारा अपना साहब अपने बंसाली साहब, वंशराज जी कहाँ गए? तो आप सारा मारवाड़ और राजस्थान की जिम्मेदारी है आप लोग दोनों की, है कि नहीं? और ये ताराचंद है आपके साथ, हाँ अलवर के साथ है, अने कोंतीलाल जी हाँ ठीक है, चलो पूरा हो गया। तो अभी क्या आगे? हाँ हाँ हाँ
अपने
जय हो महात्मा पुरुषों की सदा का जय हो जय हो।